वारथाली, दंडिनी, वैराही, बाराही, ये सब नाम है सनातन धर्म की रहस्यमय देवी वाराही माँ की। एक वराह यानी जंगली सुअर का सर और इंसानी शरीर के साथ इन माता की पूजा भारत में उनके कुछ चुनिंदा मंदिरों में वाम मार्ग यानी तांत्रिक मान्यताओं से होती है। शक्त, शैव और वैष्णव तीनों प्रथाओं में पूजे जाने वाली और भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति इन देवी के बारे में हमारे देश में आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये वीडियो वाराही देवी की कथा को फैलाने का एक विनम्र प्रयास है। मार्कंडेय पुराण के शुंभ निशुंभ कहानी के अनुसार मातृका देवियां देवताओं के शरीर से शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। जब देवी दुर्गा महिषासुर से लड़ रही थीं, तब महिषासुर के सेनापति भाई शुंभ निशुंभ से लड़ाई के खिलाफ दुर्गा माँ की मदद के लिए इन मातृकाओं को उत्पन्न किया गया था। इसी समय देवी वाराही की उत्पत्ति विष्णु जी के वराह अवतार से हुई है। उनका रूप जंगली सुअर जैसा है। वो चक्र धारण करती हैं और तलवार से लड़ती हैं। सभी अष्टमातृकाएं 8 दिशाओं की देवियां होती हैं। इनमें से उत्तर दिशा माँ वाराही का होता है। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षस रक्तबीज से लड़ाई के दौरान योद्धा देवी दुर्गा खुद से मातृकाओं का निर्माण करती हैं और उनकी मदद से उनका वध करती हैं। वामन पुराण में मातृकाएं दिव्य माँ चंडिका के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुई हैं। माँ चंडिका की पीठ से वाराही उत्पन्न होती हैं। वाराह पुराण में रक्तबीज की कहानी दोबारा बताई गई है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक मातृका एक दूसरी माता के शरीर से प्रकट होती है। वाराही देवी विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी के पिछले हिस्से से प्रकट होती हैं और शेषनाग पर विराजमान दिखाई जाती हैं। मत्स्य पुराण वाराही की उत्पत्ति की एक अलग कहानी बताता है। वाराही अन्य मातृकाओं के साथ शिव द्वारा राक्षस अंधकासुर को मारने में मदद के लिए बनाई गई थी, जिसमें रक्तबीज की तरह ही अपने टपकते रक्त से पुनर्जीवित होने की क्षमता थी। दक्षिण भारत में प्रचलित देवी की एक अन्य कथा राक्षस पांडासुर से जुड़ी हुई है। पांडासुर एक शिव भक्त था। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो राक्षस ने अमर होने का वरदान मांगा। शिव जी ने जब बताया कि अमरत्व का वरदान देना असंभव है, तो पांडासुर ने अपने मौत की कुछ शर्तें रखी। पहला, कि उसे किसी मानव या जानवर या प्राकृतिक कारणों से नहीं मारा जाना चाहिए, और दूसरा, उसे केवल एक ऐसी महिला द्वारा नष्ट किया जा सकता है जो किसी अन्य महिला के गर्भ से न पैदा हुई हो। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसे मारने वाली स्त्री को अपना जीवन भोजन के रूप में कचरा खाकर ही गुजारना चाहिए। शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। वरदान पाते ही पांडासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। परेशान देवतागण आदि शक्ति के पास पहुंचे तो देवी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इसका समाधान निकालेंगी। काफी सोच समझ के पांडासुर के वरदानों का तोड़ निकालने के लिए माँ ने जंगली सुअर का रूप धारण किया था, जो श्री महावाराही के नाम से जानी जाने लगी। माँ ने भगवान गणेश को अपने साथ लिया और पांडासुर को नष्ट कर शांति स्थापित की। वाराही की छवि का उपयोग आदि शक्ति के सबसे क्रोधित और आक्रामक पहलुओं में से एक के रूप में किया जाता है। तांत्रिक ग्रंथ वाराही तंत्र में बताया गया है कि माँ के 5 रूप हैं: स्वप्न, चंड, माही, कृचा और मत्स्य। माता अपने सर पर कॉनिकल टोकरी के आकार का मुकुट पहनती है, जिसे करंड मुकुट भी कहते हैं। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नीचे की ओर इशारा करती हैं। अन्य 6 हाथों में वो कई हथियार रखती हैं। मान्यता है कि माँ वाराही संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखती हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी पॉट बेलीड या बड़े पेट वाला भी दिखाया जाता है। देवी वाराही कई अलग अलग वाहनों पर विराजमान दिखाई देती हैं। वैष्णव और शक्त परंपरा में उन्हें या तो कमल, सुअर, सांप, घोड़े, सिंह या गरुड़ पर बैठे चित्रित किया गया है। भारत और भारत के बाहर कई सारे महत्वपूर्ण वाराही मंदिर मौजूद हैं। उड़ीसा के 84 का वाराही मंदिर, जहां देवी को मत्स्य वाराही के रूप में पूजा जाता है। वाराणसी के वाराही मंदिर में उन्हें पाताल भैरवी के रूप में पूजा जाता है। चेन्नई में मइलापुर का वाराही मंदिर और थंजावुर के वाराही मंदिर में माता के सम्मान में 9 दिन का स्पेशल उत्सव भी मनाया जाता है। वेलुपुरम में अष्टवाराही मंदिर बना है, जहां माता के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। नेपाल के ताल वाराही मंदिर में माता मत्स्य वाराही के रूप में मौजूद है। यहाँ हर शनिवार नर पशुओं की बलि दी जाती है। आशा करता हूँ वाराही देवी पर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।